प्रिय भक्तजनों, कल हमने पितरों के बारे में आपको जानकारी दी थी। पितृ कैसे असंतुष्ट होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका निवारण किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब बातें आपके साथ शेयर की थी। आज हम 9 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। कृपया ध्यान से सुनें। ग्रह की संख्या 7 होती है। राहु केतु को मिलाकर के ग्रह 9 हो जाते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह आता है। सूर्य ग्रह मानव जीवन में प्रकाश लाता है। सूर्य ग्रह मनुष्य के जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कराता है। जिसकी राशि पर सूर्य ग्रह चलता है वह मान प्रतिष्ठा, इज्जत, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कराना आदि लक्षणों से युक्त हो जाता है। और सूर्य ग्रह अनिष्ट होने पर वो अनिष्ट फल देता है, जैसे नेत्र रोग, उदर रोग, पीत विकार, शरीर के अंदर गर्मी होना, शरीर के अंदर लाल लाल रंग के दाने उग जाना, जिनको कमोरियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रह अनिष्ट फल देता है। संसार में सूर्य को 12 नामों से जाना जाता है, जैसे प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, भानु, रवि, सूर्य, सूरज, स्विता, मित्र आदि नामों से सूर्य को जाना जाता है। और ये सूर्य जब मनुष्य की कुंडली में 5वें भाव में इसका स्थान होता है और सिंह राशि का स्वामी कहलाता है। जब ये सूर्य ग्रह अपनी राशि पर बैठ करके अच्छा प्रभाव डालता है तो अच्छा ही फल प्रदान करता है। सूर्य ग्रह के चंद्र और बृहस्पति मित्र होते हैं, मित्र ग्रह कहलाते हैं। और बुध इनका समग्रह है। शनि और केतु इनका शत्रु ग्रह माना जाता है। अब हम चंद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा भी जिस प्रकार सूर्य अपना प्रभाव डालता है, तो चंद्रमा भी मनुष्य की कुंडली में उसी प्रकार अपना प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा का भाव कुंडली में चौथा भाव होता है और चौथे स्थान में बैठ करके अपने ही घर में बैठ करके चंद्रमा जब अच्छा फल प्रदान करता है तो मनुष्य उसी प्रकार उन्नति प्राप्त करता है, राजनेता बनता है, विद्या अच्छी होती है और उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, बुद्धि का मालिक होता है। जब चंद्र ग्रह कुदृष्टि डालता है तो उदर विकार, कुष्ठ रोग, पथरी रोग, मूत्र रोग आदि रोगों को उत्पन्न कर देता है। अब इन ग्रहों के, दोनों ग्रहों के अच्छा फल देने के मैं आपको उपाय बताता हूँ। पहले सूर्य ग्रह के उपाय सुने। ग्रहण के समय तीर्थ पर जाकर के लाल वस्तुओं का दान करना, जैसे गेहूँ, गुड़, तांबा, सिंदूर, नारियल, लाल कपड़ा आदि दान दे करके हम सूर्य ग्रह से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा ग्रह से भी हम अच्छा फल प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें सफ़ेद दान देना चाहिए, जैसे चावल, भूरा, सफ़ेद कपड़ा, फूल सफ़ेद, चांदी आदि दान करके हम चंद्रमा ग्रह को अच्छा फल प्राप्त करने के लिए अपने जीवन कुंडली में प्रेरित करते हैं। इनके बाद बुध ग्रह का स्थान आता है, जो हमारी कुंडली में सभी ग्रहों का मित्र माना गया है और अपने स्थान में बैठ कर के ये मनुष्य को उच्च शिक्षा, श्रेष्ठ बुद्धि, माता पिता का आदर करने वाला, संतान उत्पत्ति वाला आदि
ये फल देता है। जब यही बुध ग्रह कुदृष्टि डालता है तो पथरी का होना, जठरानल अर्थात आंत में दिक्कत होना, बवासीर होना और सिर पीड़ा होना आदि रोगों को उत्पन्न करता है। इसको शांत करने के लिए हमें हरे रंग का दान करना चाहिए, जैसे हरा कपड़ा, मूंग और हरी सब्जियां आदि देकर के हमें और गणेश पूजन करना चाहिए। इससे हम प्रसन्न कर सकते हैं और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। इसका स्थान कुंडली में बृहस्पति ग्रह का स्थान कुंडली में 10वां स्थान माना गया है। ये अपने स्थान पर बैठ करके जिस भी ग्रह पर दृष्टि डालता है, अगर मित्र ग्रह पर दृष्टि डालता है तो शुभ संकेत देता है। बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य हैं। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रभाव डालता है उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह भी अपना प्रभाव डालता है। इनके अच्छे फल होते हैं, जैसे विद्या में प्रवीण होना, राजनीतिक में पहुंचना, अपने दिमाग से धन का अर्जन करना, सभी को अपनी ओर आकर्षित करना, इस प्रकार से ये फल प्राप्त करता है। इसके अनिष्ट होने के लक्षण क्या हैं? विवाह में देरी होना, शरीर पर पीले पीले दाद खुजली आदि होना, और इसका दान है चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीला कपड़ा, शक्कर, कांसा आदि दान दे करके हम बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब उससे आगे शुक्र ग्रह का नंबर आता है। शुक्र ग्रह जब कुंडली में बैठ करके अपना फल देता है तो शुक्र ग्रह से हमें पेट दर्द, सेक्स संबंधी बीमारियां और पति पत्नी में मनमुटाव होना, मानसिक तनाव पैदा होना आदि ये विपरीत फल देता है। इसके जो मित्र ग्रह हैं वो शनि, राहु, केतु हैं, और इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये इसके शत्रु ग्रह माने गए हैं। जब ये शत्रु ग्रह पर अपनी दृष्टि डालता है तो ये हमें बड़ा परेशान कर देता है। पेट में दर्द रहता है, मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, मन की स्थिति दुर्बल हो जाती है और हाथ पैर में पीड़ा होने लगती है। तो इसका निवारण करने के लिए हमें सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल, बूरा, सफ़ेद कपड़ा, फूल सफ़ेद और चांदी आदि दान दे करके हम शुक्र ग्रह को शांत करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का मानव कुंडली में 7वां भाव माना गया है और ये अपने ही घर में बैठ करके प्रथम स्थान को देखता है। 7वीं दृष्टि में इसकी दृष्टि होती है, 7वें घर पर इसकी दृष्टि होती है। जब ये अपनी दृष्टि जिस भी ग्रह पर जिस राशि पर डालता है तो उस राशि में ये न्यायकारी ग्रह होता है। उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी, छल कपट और जो दुराचारी होता है उसको ये अनिष्ट फल देता है। तो इससे सिर पीड़ा, हाथ पैर में जलन, हड्डियों का रोग, गुप्त रोग और पित्त विकार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य बड़ी परेशानियों में फंस जाता है। शनि ग्रह का नाम लेते ही मनुष्य डरने लगता है। ये एक राशि पर 7.5 साल तक चलता है और ऊपर से ढैया लगा जाए तो ये 7.5 और 2.5
लगभग ये 10 सालों तक मनुष्य को परेशान करता है। तो इसके निवारण के लिए हमें काली वस्तुओं का दान करना चाहिए और शनि उपासना, शनि चालीसा, दुर्गा उपासना आदि पढ़ना चाहिए। तो शनि ग्रह का दान क्या है, ध्यान से सुनिए। उड़द, छतरी काली, काला कपड़ा, लोहा और सरसों का तेल, कांसी का बर्तन आदि दान दे करके हम सूर्य को अच्छे भाव में रख के अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है केतु ग्रह की बारी। केतु ग्रह मनुष्य की कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठ करके अपनी दृष्टि डालता है तो उस मनुष्य को बड़ा ही परेशान कर देता है। इसका शत्रु ग्रह सूर्य, भौम, चंद्र और बृहस्पति माना गया है। इसका समग्रह बुध है और इसके मित्र ग्रह शुक्र, शनि और राहु माने गए। ये ग्रह जब मनुष्य की जन्म कुंडली में जब प्रभाव डालता है तो मनुष्य को बड़े परेशानी उठानी पड़ती हैं और उससे पति पत्नी में मनमुटाव होता है, हर समय स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी फैसले पर, किसी भी बात पर खरा नहीं उतर पाता है, मानसिक तनाव में उलझ कर रह जाता है। इसके निवारण के लिए हमें काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे उड़द, सरसों का तेल और काला कंबल या चितकबरा रंगीन कंबल और कांसी का बर्तन, हरी वस्तु भी इसके निदान के लिए हम दे सकते हैं। इसको शांत करने के लिए हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि हम पठन पाठन करके इस केतु ग्रह को शांत कर सकते हैं। उससे आगे आता है राहु ग्रह। राहु ग्रह भी इन्हीं की समजाति का ग्रह है। राहु और केतु में एक कथा भी प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो उस अमृत को लेकर के देवताओं और दानों में झगड़ा हो गया। तो विष्णु भगवान मोहिनी बनकर के सभी को अमृत पिलाने के लिए चुने गए और अब वो सबसे पहले ग्रहों को अमृत चखा रहे थे। तो एक राक्षस ग्रहों की पंक्ति में आकर के बैठ गया और उसने भी अमृत को पी लिया। तो विष्णु भगवान ने देखा कि इस राक्षस ने अमृत पी लिया है, इसलिए उसका राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक का नाम राहु और दूसरे का नाम केतु रख दिया गया। तो इनको उन 7 ग्रहों में की श्रेणी में बैठा करके कुल ग्रहों की गिनती 9 कर दी गई है। और इसका दान भी काला कंबल, काला कपड़ा, उड़द, तेल, कांसा आदि और गणेश भगवान की उपासना करके इसको शांत किया जा सकता है। 9 ग्रह की शांति के लिए एक अचूक मंत्र है, ब्रह्म मुरारी श्री प्रांतकारी भानु शशि भूमिस्थो बुधस्य गुरु च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। शौर्य शौर्यमथेन्दुरु च पदवीं सन्मंगलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरु च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि राहुर्बाहुर्बलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नति नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा सर्वे प्रसन्नाग्रहा
सर्वेनुकूलाग्रहा सर्वे प्रसन्नाग्रहा। धन्यवाद।